भारत की कुल जनसंख्या का 79.8% हिस्सा हिंदू लोगों का है तथा 14.2% हिस्सा मुस्लिमों का है। हिंदू मुस्लिम विवाद एक जटिल मुद्दा है जिसने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। इस विवाद को प्रभावित करने वाले प्रमुख व्यक्ति और संगठन समय समय पर बदलते रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम विभाजन को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे दोनों समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी विवाद का एक कारण है। लेकिन आखिर यह हिंदू मुस्लिम का विवाद शुरू कहां से हुआ? भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग रहते हैं। इनमें से दो प्रमुख धर्म हैं, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। भारत की कुल जनसंख्या का 79.8% हिस्सा हिंदू लोगों का है तथा 14.2% हिस्सा मुस्लिमों का है। इसके अलावा 6% हिस्सा अन्य धर्म के लोगों का है। लगभग 80 लाख लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्मों में से एक है। हिंदू धर्म विश्व के सबसे पुराने और सबसे जटिल धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति और विकास भारत में हुआ है और यह भारत की संस्कृति और सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। इसके अलावा भारत में मुस्लिम समुदाय भी काफ़ी बड़ा है। इस्लाम भारत में 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के माध्यम से आया था। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार सबसे पहले हुआ। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत में मुस्लिम शासन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारतीय मुसलमानों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि सुन्नी इस्लाम की सबसे बड़ी शाखा है, शिया इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी शाखा है, सूफी इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा है। भारत में मुस्लिम समुदाय की अपनी अलग अलग संस्कृति और परंपराएं हैं जो कि उनके रहने वाले क्षेत्र और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। दोनों समुदायों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि भारत में धार्मिक आधार पर कई मुद्दे भी हैं। हिंदू मुस्लिम विवाद एक जटिल मुद्दा है जिसने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। इस विवाद को प्रभावित करने वाले प्रमुख व्यक्ति और संगठन समय समय पर बदलते रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम विभाजन को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे समुदायों के बीच ध्रुवीकरण करके वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। मीडिया भी हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उठाने में भूमिका निभाया है। मीडिया द्वारा हिंदू मुस्लिम मुद्दों को किस तरह पेश किया जाता है, यह भी लोगों की धारणाओं को प्रभावित करता है। कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश। मोदी ने भी लगा दी डुबकी। आगे सुनो। पुतिन, ट्रंप, एलोन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। दोनों समुदायों में धार्मिक कट्टरता ने भी विवाद को बढ़ावा दिया है। हिंदू अपना धर्म अच्छा मानते हैं और मुस्लिम अपना धर्म अच्छा मानते हैं। इसी कारण यह विवाद चलता रहता है। इसके अलावा दोनों समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी विवाद का एक कारण है। लेकिन आखिर यह हिंदू मुस्लिम का विवाद शुरू कहां से हुआ? मुगल काल में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ावा दिया। 1947 में भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम विभाजन का सबसे बड़ा उदाहरण। इस घटना में लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। कुछ धार्मिक नेता समुदायों के बीच धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने लगे, जिससे विभाजन और गहरा होता गया। विभाजन को बढ़ावा देने वाले कुछ बड़े मुद्दे भी रहे हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। ये विवाद हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण रहा है। गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग हिंदू समुदाय के द्वारा की जाती है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध करता है। आए दिन आतंकवादी हमले और हिंसा की घटनाएं भी हिंदू मुस्लिम संबंधों को खराब करती हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तीव्रता से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश,
बिहार, दिल्ली जैसे राज्य अक्सर सांप्रदायिक दंगों और तनाव के लिए जाने जाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, विशेषकर 2002 के गुजरात दंगे। क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अक्सर राजनीतिक कारणों से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से होता है। यहाँ परंपराएं और रूढ़िवादी विचारधाराएं अधिक तनाव बनाती हैं। हिंदू मुस्लिम संघर्ष एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी विषय है, जिसके लिए कोई आसान समाधान नहीं है। तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों को अपनी गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों को दूर करना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सत्य क्या है। सत्य एक निश्चित और अपरिवर्तनीय चीज़ नहीं है। सत्य की परिभाषा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है और यह व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वासों पर भी निर्भर करती है। धर्म व्यक्तिगत विश्वास और अनुभवों पर आधारित होता है। धर्म किसी सिद्धांत या तथ्य पर आधारित नहीं होता है। इसलिए धर्मों की तुलना करना और यह कहना कि वो धर्म सही है, उसका धर्म खराब है, ये उचित नहीं है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों ही जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। इनमें से कोई भी दृष्टिकोण गलत नहीं है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से रह रहे हैं। कई धार्मिक त्योहारों को सभी समुदायों द्वारा मिलकर मनाया जाता है। सभी समुदायों के लोगों को एक दूसरे के धर्म, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।